प्रधान जी, सम्मानित मंच, इस कृषि प्रधान देश के उज्जवल भविष्य, मेहनतकश किसान भाइयों, काफी लंबे समय के बाद आपके बीच में आकर के मुझे अपनी बात कहने का अवसर मिला। मुझसे पूर्व नारे लगाए जा रहे थे, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। ये लड़ाई केवल किसान और मजदूर की नहीं है। आज समूचे राष्ट्र के लोग मौजूदा शासन तंत्र से दुखी हैं, परेशान हैं, और परेशान लोग जनतांत्रिक तरीके से अपने अधिकार हासिल करने के लिए संघर्ष में कूदे। जब कभी भी इस देश पे कोई आपदा आई, विपदा आई, मेहनतकश मेरे वर्ग के लोगों ने हर प्रकार की दिक्कत और मुश्किलात को बर्दाश्त करके संघर्ष में कूद करके सरकारों का पतन करने का काम किया। मैं ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहूंगा। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह का 78वां जन्मदिवस मनाने के लिए इस कृषि प्रधान देश के किसानों ने दिल्ली की बोट क्लब में एक विशाल सभा का आयोजन किया था। स्वर्गीय श्री मोरारजी देसाई इस देश के प्रधानमंत्री थे। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी उस वक्त हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मोरारजी भाई ने चौधरी देवीलाल जी को टेलीफोन करके कहा कि आप उस सभा में नहीं जाएंगे। चौधरी साहब ने कहा कि ये सभा इस मेहनतकश देश के कृषि प्रधान कृषकों की तरफ से बनाई गई है और हमारे महान नेता चौधरी चरण सिंह का 78वां जन्मदिवस मनाने के लिए हरियाणा प्रदेश की तरफ से न सिर्फ लाखों की संख्या में लोग आएंगे, बल्कि इस देश के किसान के उज्जवल भविष्य के लिए 78 लाख रुपए हरियाणा प्रदेश की तरफ से चौधरी चरण सिंह को भेंट किए जाएंगे। मोरारजी भाई ने कहा कि अगर आप उस सभा में जाओगे तो फिर आपको मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया जाएगा। चौधरी साहब का एक ही उत्तर था, मैं किसान पहले हूं और मुख्यमंत्री बाद में हूं। मुझे कुर्सी से प्यार नहीं है, मुझे इस कृषि प्रधान देश के उज्जवल भविष्य, किसान से बहुत प्यार है और मैं उनके अधिकारों के लिए, प्रधानमंत्री का पद तो बहुत छोटी बात है, अगर मुझे अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो मैं पीछे कदम नहीं हटाऊंगा। तो सभा विशालतम सभा थी, विश्व के स्तर पर बहुत कामयाब सभा थी और जहां
चौधरी चरण सिंह को सम्मान प्रदान करने का काम किया, वहीं उस सभा में निर्णय लिया गया कि इस कुशासन का अंत करने के लिए मजबूत विपक्ष का बनाना बड़ा जरूरी, और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लोग अपनी विचारधारा के मुताबिक एक मजबूत संगठन बनाने में सफल हो पाए थे, और उसका सुखद परिणाम ये निकला कि उस कुशासन का अंत हुआ और मेहनत कश कमेरे वर्ग के लोगों के हाथों में सत्ता आई। प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता के सहयोग और समर्थन से सरकारें बनती, और फिर चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी होती है कि वो जनहित के कामों में रुचि ले, लोगों की मूलभूत जरूरियात पूरी करे। लेकिन गलत हाथों में जब सत्ता आ जाती है तो फिर सत्ता में बने हुए लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। जनता तो अपने छोटे मोटे स्वार्थ के लिए, अपने काम के लिए सरकार के चक्कर लगाती, लेकिन चुनी हुई सरकार लोगों की बात पर जब ध्यान नहीं देती तो फिर वो लोग बगावत का झंडा बुलंद करते हैं। मौजूदा शासनकाल में लोगों से वायदे बड़े किए गए थे, और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद सबसे पहले एक घोषणा की थी कि मुख्यमंत्री निवास की खिड़की पर जो कोई आकर के दरख्वास्त देगा उसकी मांग मानी जाएगी, उसे सुविधा प्रदान की जाएगी। मुझे एक दफा चंडीगढ़ जाने का मौका मिला।